सत्संग चर्चा विषय ना एक मुझे कुछ अनुभव हुआ पिछले 2 दिनों में। तो उस पर चर्चा करते हैं। कुछ घटना हुई, वो घटना से अनुभव हुआ, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। ये सूक्ष्म रूप है, मजेदार है, सुनिए जरा। ठीक। एक्चुअली सीन ये हुआ था। हमारे गोविंद भैया जी है। तो परसों के दिन सत्संग चल रहा था। गोविंद जी ने एक क्वेश्चन पूछा था। उन क्वेश्चन इन द सेंस उनका एक अनुभव वो शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने अनुभव शेयर किया था। उनको जो फील हुआ भीतर से, वो अहंकार का, सूक्ष्म अहंकार का उन्होंने अनुभव शेयर किया, है ना। तो इतना सूक्ष्म वाला अनुभव उनको हुआ था कि उनके भीतर से ही वो कांप चुके थे। वो बोल रहे थे कि भैया मैं भीतर से कांप रहा था। इस प्रकार से उन्होंने बोला था। तो अगले दिन भी बोला था, परसों के दिन भी बोला। बट वो अनुभव उन्होंने इवन तो ये बोला था कि कैलाश कैलाश वो एक्चुअली गोविंदाई फैक्ट्री में रहते हैं। और फैक्ट्री में जहाँ पे माधव भैया जी जाते हैं ना, तो वहां पे उनको जहाँ पे रहते हैं, बैठते हैं फैक्ट्री में, जब भी जाते हैं वो रूम है उनका, वहां पे हम कैलाश बोलते हैं सभी लोग, है ना। तो गोविंदाई ध्यान करने को कैलाश जाते थे। तो इवन दो वो प्रकृति ने उनको वहां पे भी नहीं जाने दिया, इतना भीतर से हिला दिया था। और वो चीज उनको भीतर से समझी। उन्होंने सत्संग में पूछा और बताया। अब हुआ ये, उनका वो जो अनुभव था इतना सूक्ष्म था और भीतर वाला था। तो उन्होंने जैसे बताया, फिर मुझे भी पूछा। तो मैंने उस अनुभव को बताया कि हाँ भैया, ऐसा होता है कि सूक्ष्म अहंकार आता है और अहंकार स्वरूप रहता है। आप टिम्बर गीता को समर्पण करो तो वो अहंकार भी हो जाए, मतलब धीरे धीरे मिट जाएगा। ये अच्छा अनुभव है, मैंने जस्ट ऐसा बता दिया, है ना। तो ये तो बताया, बाद में रमा माता जी ने वगैरह सबने मतलब चर्चा होके बताया। ठीक। फिर हुआ ये चीज ना, वो सत्संग खत्म हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद में मेरे भैया जी और हमारा जैसा डिस्कशन चला, तो भैया जी ने बोला, राजेश तूने वो उसके अनुभव को पकड़ा क्या? तो मैं बोला हाँ। तो बोले क्या था? तो मैं बोला वो अहंकार रूपी था, जैसा आता है। तो राजेश तूने उसका अनुभव एकदम गहरे में, सूक्ष्म में पकड़ा ही नहीं, वो भीतर से हिल गया था। और वो बोला, उन्होंने बोला था कि मैं कांप रहा था भैया, इतना वो हो गया था। बोले ये अनुभव तेरे को आया है? मैं बोला नहीं। तो फिर बोले तूने कैसे क्या बोल दिया कि ऐसा रहा तो ऐसा होता है, मतलब। और तूने बताया वो चीज तो सही बताया। जो कुछ है हम बताते हैं, क्योंकि किसी का भी अनुभव यहाँ पे बताते हैं। किसी को भी यहाँ पर गाइडेंस चाहिए तो टिम्बर गीता का क्षेत्र है। मेरा अनुभव नहीं है, फिर भी मैंने जो बताया तो बताएंगे तो वही, भैया जी ने भी बताया रहता वही। लेकिन भैया जी ने जिस तरह से डीप में जाके उसको पकड़ा, वो तो मैं नहीं पकड़ पाया। और चीज यहाँ पे ये थी ना कि मैंने वहां पे, हाँ ये ऐसा रहा तो ऐसा होता है, मेरा अनुभव नहीं होता है। और मैंने वहां पे क्या किया ना, मन बुद्धि लगा के सीधा कि हाँ ऐसा रहा तो ऐसा होता है। थियोरेटिकल कंसेप्ट अपने को पता है, अहंकार आया, समर्पण भाव कर देंगे टिम्बर गीता से तो वो चला जाएगा, ऐसा थियोरेटिकल गया। लेकिन वहां पे और एक चीज ये होती है, ये मेरे इसके पहले भी हुए हैं कि मेरे कुछ अनुभव है। तो वो अनुभव आए तो फिर मैं टैग करके बता देता हूँ, ये अनुभव ऐसे रहते हैं तो ये होता है। तो सभी करोड़ों अनुभव तो मुझे नहीं होंगे, लेकिन टिम्बर गीता क्या करती है, खुद का मेरा अनुभव है कि हम जब बोल रहे हैं ना, तो एक सूक्ष्म रूप से उसी क्षण में एक एक भाव उठता है। वो अनुभव नहीं रहा, फिर भी उस भाव को, उसको पकड़े ना, वो लहर को पकड़े ना, तो मैं उस सूक्ष्मता को भी पकड़ पाऊंगा। लेकिन मैं उतना सूक्ष्म गया नहीं। मैं वहां पे मन बुद्धि से हाँ भैया ऐसा रहा तो ऐसा ऐसा करके बता दिया उनको। फिर उन्होंने सत्संग होने के बाद में मुझे समझाया कि भाई, ये जो चल रहा है ना, अभी जो चल रहा है, अभी तुम्हारा स्थिति है सूक्ष्म है। सूक्ष्मता को ही पकड़ के आगे जाना है। अभी तक के जितना चला, हाँ ऐसा रहा तो वैसा करने का, वैसा रहा तो वैसा नहीं,
वो ब्रह्म का उत्तर आता है, उस सूक्ष्म से उत्तर आता है, उसको पकड़ना। और उन्होंने बोला यार मतलब वो वाला अनुभव तुझे हुआ कैसे नहीं? वो तो इतना भयानक है कि वो हिला देता है। वो हिला देता है मतलब वो टिम्बर गीता का डंडा है, वो डंडा पड़ा उनको, वो हिल गए पूरा। तो बोले तेरे को तो डंडा ऐसा पड़ा नहीं, मतलब वो वाला अनुभव तो आता ही है, मतलब ऐसा था। तो ऐसे टिम्बर गीता का डंडा क्यों नहीं पड़ा, मतलब वो भी थोड़ा शॉकिंग में थे। फिर बोले हाँ वो टिम्बर गीता का प्यार है ना तुम्हारे पे, तो वो प्यार प्यार से ही लेके जा रही, इसलिए वो कंप्लीट हिलाने वाला, भीतर से हिलाने वाला तेरे साथ हुआ नहीं अनुभव, ऐसा बोले। तो बोले हाँ वो तो मतलब प्राकृतिक स्वरूप रहता है, किसको होता है किसको नहीं होता है, लेकिन ये वाला डंडा तेरे को पड़ा नहीं, बहुत प्यार है तेरे पे टिम्बर गीता का, ऐसा। बट वो जब डिस्कशन चल रहा था ना, ये हुआ क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, और तूने ऐसा वो वाला चीज ऐसा पकड़ा क्यों नहीं, और इतना सूक्ष्म जाके तेरे को पकड़ने का है, तुमको समझने का है, उतना सूक्ष्म जब जाओगे तभी वो ब्रह्म की आवाज आएगी, तभी तू नहीं बोलेगा, ब्रह्म बोलेगा, पकड़ा क्यों नहीं। तो ये चल रहा था चल रहा था चल रहा था, मेरे को वो तभी बहुत मतलब ये हुआ ना, मेरे को समझा क्यों नहीं, वो जो बता रहे थे ना तब भी मतलब वो भीतर से हिल रहा था मैं भी, और रोने को आ गया, ये तो रो लिया। फिर मेरे को रोने को आया, फिर शुभांगी हम साथ में ही है, उस वो भी थी, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा। फिर क्यों तेरे भाई को डांट रहा हो इसलिए रो रहे क्या, तेरे भाई को डांटता हो क्या, मैं ऐसा बोला उन्होंने। उसने बोला नहीं नहीं उसके ऊर्जा को डांटते हो, मुझे पता है सब कुछ ऊर्जा रहती है। तो हाँ इसने पकड़ा क्यों नहीं, इतना तो सीखा है, इतना तो ये फिर कर क्या रहा है ये, ऐसा बोला। तो दोनों रोने लग गए। हाँ फिर पकड़ाया समझाया फिर शांत हो गया। फिर मॉरल वो पूरे घटना का इंसिडेंट ये था कि होश के साथ अगर मैं बना रहता और वो सूक्ष्मता के तौर पे वहां पे खड़ा रहता, तो वो आता है, वो लहर आती है, वो ब्रह्मा देता है, बोलने को शब्द देता है, हम बोलते भी है। टिम्बर गीता वो बोलने भी देती है, लेकिन वो सूक्ष्मता को पकड़ नहीं पाया, और मैंने बोल दिया। अनुभव नहीं था फिर भी बोल दिया, बोला तो वही, लेकिन अनुभव नहीं होके भी बोला, लेकिन पकड़ पाता था, पकड़ सकता था, वो गलत किया, ये हो गया। अब फिर ये था परसों के दिन की बात। फिर कल सुबह उठे, तो फिर हम जाते ऑफिस फैक्ट्री में जाते, तो फिर और सब सुबह जब हमारा सत्संग हुआ, सत्संग मतलब यहाँ पे हर हर बात पे हर क्षण में एक एक चीज पकड़ा के वो हमको बताते रहते, भाई ये इसको पकड़ो इसको पकड़ो। तो उन्होंने सीधा बोला राजेश देखो ना यार, बोले मन बुद्धि लगाना छोड़ दो ना आप, वो है ना, वो देता है ना, छोड़ तो दो, ट्राई तो करना, वो छूट जाएगा तो देख ना तू, संसार को चल रहा है, घटना घट रही है, क्यों लगा रहा है ना मन बुद्धि, क्या ही जरूरत है, मत लगाओ ना मन बुद्धि, वही देता है सब। तो मैं बोला हाँ ठीक है, होश में रह के अभ्यास करने का वो तो हमारा दैनंदिन जीवन में है, पकड़वाते हैं तो हम करते ही है। तो यही हुआ, कल की बात है। फिर फैक्ट्री गया, शुभांगी ऑफिस जाती, ऑफिस गया, मैं फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से मैं आ रहा था व्हीकल में था, फोर व्हीलर में, ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, वो मैं पीछे बैठा था। तब मेरे भीतर क्या प्रश्न आया ना, एक थॉट आया कि भैया जी ने ऐसा बोला कि मतलब प्रकृति ने टिम्बर गीता ने डंडा नहीं मारा, बहुत प्यारा है तू, इसलिए तेरे को प्यार प्यार से लेके आ रही है, हिलाया हिलाया नहीं तेरे को, हिलाना तो चाहिए था। तो मैं बोला लेकिन हाँ वो हिलाएगी भी ना, तो डंडा भी मारेगी ना, तो वो मेरे अच्छे के लिए मारेंगी, अब जो कुछ है उसको समर्पण है ना, वो मारेंगी भी तो मार्ग वही दिखाएंगी, अभी तो उसके है, वो मारे काटे पीटे कुछ भी करे मैं उसका हूँ, ऐसा ऐसा थॉट आया। और मैं बोला हाँ ठीक है टिम्बर गीता वो तू ही संभाल लेंगी, कुछ भी होगा तो संभाल ले, ऐसा करके थॉट आया। और है ना वो थॉट 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 में ही है ना मैं शांत हो गया। तो जब मैं शांत हुआ ना, तब मैं पहुंचा एक निर्विचार की अवस्था में, और लिटरली मैं एक 5 से 8 मिनट था ना, कुछ विचार थे ही नहीं, मतलब खत्म। मतलब मैं मतलब गाड़ी में हूँ, बैठा हुआ हूँ, गाड़ी चल रही है, बाहर देख रहा हूँ, ड्राइवर को देख रहा हूँ, आंखें खुली है, बट मैं था ही नहीं वहां पे, मैं था नहीं इन द सेंस, कुछ भी विचारों की एक लहर भी नहीं उठ रही थी, बस हु वाला था। और इतना शांत और इतना आनंद, वो स्थिति एकदम बढ़िया थी, एकदम मतलब अब सोचिए ना, विचार ही नहीं है,
शांत, मौन और आनंद वाला। तो लगभग फिर मैं 5-8 मिनट उसी कंडीशन में था, और फिर कुछ एक इंसिडेंट हुआ, मतलब वो ड्राइवर को, वो दूसरे भैया लोग आ रहे थे तो ड्राइवर से बात करना था। तो मैंने ड्राइवर से बात किया, और फिर वो वापस थोड़ा शांत हो गया, लेकिन पहले वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन शांत हो गया। फिर मुझे ये अनुभव आया कि जैसे भैया बोलते हैं ना, मन बुद्धि मत लगाओ ना, संसार चल रहा है तो घटना चल रही है। मैंने अगर बाहर कुछ घट रहा है उसके पीछे विचार डाला ही नहीं, तो मैं तो शांत हो गया ना उस क्षण। तो फिर मैं शुभांगी को फिर पिकअप किया, शुभांगी को बोला, तो शुभांगी बोले हाँ भैया मैंने भी नोटिस किया, अगर शांत हो जाएंगे, कुछ भी विचार नहीं करेंगे, तो वो शांति है, कुछ नहीं है उधर, एकदम शांत हो जाते हैं और आनंद भी है। उसको भी कुछ हुआ था, बोले मैं ज्यादा देर तो नहीं ठहर पाई, फिर हमने दोनों ही नहीं गाड़ी में सत्संग किया, तो फिर हम शेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने भी 1-2 मिनट, उसको भी वो झलक आ गई थी। तो ये वाला जो स्थिति है ना, जो भैया जी सूक्ष्मता पकड़ाने चाह रहे थे, वो यही है कि संसार में घटना हो रही है, हो रही है, हो रही है। देखो ना, अगर आगे कुछ चल रहा है, मैंने मेरा विचार उसमें डाला ही नहीं, तो है मैं जैसे का वैसा हूं, शांत। और जब वो वहां पे, अगर मैं यहाँ पे होश पूर्ण हूं, शांत में हूं, अगर मुझे कुछ बोलने की बारी आएगी तो मैं बोल दूंगा, अदरवाइज मैं वापस शांत। तो ये इतना अद्भुत वाला था ना, कि कंप्लीट शांत, मैं अलग डायमेंशन में, मैं हूं ही नहीं वहां पे। और जब जरूरत पड़े तो आ गया मैं इस माया में, बोल दूंगा, आ गया विचार, विचार आ गया, माया आ गई, वो ऊर्जा आ गई, उधर से बोल दूंगा। तो ये खतरनाक वाला था शांत, म्हणजे मतलब क्या ही बोलूं ना, मतलब वो शब्दों में नहीं आएगा। अद्भुत था, शांत था, कुछ नहीं था, 5-8 मिनट था ही नहीं। और फिर मैं आया, भैया जी से बोला कि ऐसा ऐसा, कल फिर हमारा सत्संग चलता, भैया ऐसा अनुभव हुआ। तब भैया जी ने बोला यही है, मतलब सच्चिदानंद का अनुभव वाला है ना, ये वाला है। तो जो समझाना चाह रहे थे वो यही था, मन बुद्धि नहीं लगाया, विचार एक भी नहीं उठा, और वो जो शांत वाली स्थिति है, वही है असली ब्रह्मा। क्योंकि उधर कुछ नहीं है ना, थॉटलेस, एम्प्टी, खत्म, कुछ भी नहीं है, बस है। ओ माय गॉड, इतना मस्त था ना वो, बहुत मस्त था। फिर ये वाला जो है ना, उन्होंने बोला कि यही है, हमको साधना भी यही है। और ये जो आया आपको, जैसे मुझे 5-8 मिनट के लिए आया, सोचो, अगर मैं विचार ही नहीं उठ रहे, तो वो जो ऊर्जा है ना, तो ब्रह्म के साथ एक हुआ ना, वो ब्रह्म वाली ऊर्जा वो भीतर ही है, तो भीतर ही रहेगी, तो कोशिका कोशिका कोशिका, जो बाहर विचार उठ के ऊर्जा जो बाहर जा रही है, वो बाहर नहीं जाएंगी, भीतर ही रहेंगी, ब्रह्म के साथ एकाकार है, ऊर्जा है, कोशिका कोशिका शुद्ध हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेज है उसका, भैया जी ने जैसा बोला, दर्शन। क्योंकि बाहर ऊर्जा जा रही है, तो वो ऊर्जा जाके, विचार जाके और ग्रंथि हो रही है। कुछ भी नहीं ना, विचार शांत होके उधर ही बैठ रहे हैं, तो वो ऊर्जा भीतर ही है, ब्रह्म के साथ एकाकार है। भीतर की ऊर्जा कोशिका कोशिका शुद्ध करेगी, ग्रंथियां काटेगी। और इससे ही, इसी स्टेज से फिर आगे जल्दी बढ़ पाएंगे। और उसके बाद ही कोशिका कोशिका शुद्ध हो गई, तो नेक्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज वही है, परम शून्य के दर्शन। तो यही एक झलक मिला था, तो सोचा चलो बताता हूं मैं आपको। तो यही था रमा माता जी। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा। यही सूक्ष्म अनुभव, यही निर्विचार की अवस्था जब बनती है ना, तो ऐसे ही होता है। विचार उठते ही नहीं है, सब कुछ शांत हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम मन बहुत बुद्धि नहीं मस्त। लगाते ना, मन बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, होश बना रहता है। तो प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं हम, ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। तो यही है असली स्थिति। बहुत सही बताया है। जी जी।
ये इतना मस्त था ना माता जी, वो मतलब वो तो अभी शब्दों में नहीं आएगा ना। शांत, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मस्त। ये बात सत्य है राजेश, हम लोगों के साथ सूक्ष्म अहंकार घटा नहीं, हमें पता नहीं चला क्या बात है। ये मैंने भी अनुभव करा है। या हम होश में रहे तो हम पकड़ नहीं पाए इस बात को। हाँ, वो भीतर रहता है ना, जो पता ही नहीं चलता। और फिर भैया जी ने जैसा गाइडेंस किया ना, कि मतलब उसको पकड़ना है, उतना सूक्ष्म जाओगे ना तो पकड़ भी पाओगे। वही है वो धैर्य में बैठेंगे ना, तो वो आता भी है, दिखता भी है। लेकिन उस समय भी होश के साथ सूक्ष्म रूप से रहना, मतलब सूक्ष्मता के साथ बैठे ना, पकड़ में भी आता है। वही है, वो दिखता नहीं है, बट वो फ्लो में हो जाता है। ये फिर वो और भैया जी दिखता भी रहते। है, अगर दिखता भी है ना तो हम उसे पकड़ भी पाते हैं, फिर तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ। और वही वो विचारों से खत्म हो जाता है, क्योंकि हम निर्विचार हो जाते हैं, है ना। जी जी हम जी। उस समय निर्विचार हो जाते हैं, तो वो उसी समय खत्म, ढह जाता है। जी जी जी। तो वही वो मुझे अभी अभी मतलब बाद में आज सुबह भी सत्संग हुआ ना, तो वो बोले, देखो इसके पहले जो भी चल रहा था ना राजेश, वो था मन बुद्धि से ऊपर उठो, है ना, सूक्ष्मता को और जाओ, ब्रह्मचर्य साधो। अभी है ना बोले, आप लोगों को मैं जो सिखा रहा हूँ, जो हो रहा है वो सिखा रहे हैं, मतलब फिर तो वो प्रकृति कराती है ना, वो नहीं कुछ करते। ये बोले थोड़ा सा होश में रहो और इसको जानो, ये है ना बोले अभी कंप्लीट मौन विद्या है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे कोई भी विचार उठा, काटो उसको उधर ही। क्यों ही बोलना है, क्यों ही ऊर्जा वेस्ट करनी है, क्यों ही बहना है। आ जाओ होश में। होश में आकर प्रति क्षण प्रति पल होश में जियो। और इधर उधर हो जाता है ना, तो बोलो ही मत। जैसे अगर क्वेश्चन भी उठ रहा है ना, तो वो भीतर से ही पूछो, वो ब्रह्म ही उत्तर देता है। अगर होश के साथ बने रहे, उस सूक्ष्मता के लेवल पे रहे, तो वही वो आंसर देगा। अभी अगर मैं कुछ भी प्रश्न आए तो भैया जी को पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने सीधा बोला, राजेश अभी बोले 100 में से क्वेश्चन आए ना, तो सभी मुझे पूछता है। तो ये अभी तो इस लेवल पर हमको जाना है, इतना आगे बढ़ना है, वो भीतर से उत्तर देता है। और ये मतलब अनुभव है, देता है। उसको पकड़ो, उसको जानो। और जब धैर्य में बैठ के, ध्यान में बैठ के धैर्य में होश पूर्ण रहेंगे ना, उतना सूक्ष्म रहेंगे ना, तो वो उत्तर भी देगा। मैं हूं, मेरे को पूछेगा तो मैं तो सब बता ही दूंगा, गाइडेंस करूंगा। लेकिन क्यों ही ना, क्यों ही जाना है, भीतर से पूछो ना, वो आंसर देगा। और मैं ध्यान उतना। में यही बोलती हूँ ना राजेश, ध्यान में मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपको अगर किसी चीज का उत्तर पाना है तो ध्यान में बैठो, गहरे ध्यान में उतरो, धैर्य रखो, तुम्हें उत्तर अपने आप से ही मिल जाएगा। अपने अंदर हाँ। से ही उत्तर मिलेगा आपको। क्यों? जी जी। क्यों ऐसा, जब हम निर्विचार हो जाएंगे, धैर्य में आ जाएंगे, तो वो उत्तर हमें उसी क्षण मिलने लगेगा। ध्यान में जी बैठो तुम, बस। वो एक। और दूसरा ना, ये इतना मस्त कंसेप्ट किया ना, मतलब अगर कोई होश पूर्ण कर पाए ना, चल रहा है ना, देखो हम चलते फिरते उठते बैठते देख रहे हैं, संसार की घटनाएं चल रही है ना। जरूरी है मुझे हर एक चीज में दिमाग लगाना? जैसा एक एग्जांपल बोलता हूँ, हमारे घर में अगर झगड़ा चल रहा है, तो हम वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, मन बुद्धि लगाते हैं, इसने क्यों किया, वैसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, है ना। अगर बाहर रास्ते पे झगड़ा चल रहा है, तो हम बोलते हैं अरे दूसरे का है, मेरे को क्या करने का। तो ये घर वाला भी झगड़ा उसी तरह पे तो देख सकते हैं ना। हर जगह पे मन बुद्धि, हाँ, इसका ये, उसका ये, उसका ये थॉट लेके जाने हाँ, की जरूरत ही नहीं है। अगर बस उसको उधर के निर्विचार उधर हो ही, जाओ, हाँ, उधर के निर्विचार उधर हो। ही काट दिया, तो वो थॉट उठेगा ही नहीं। उठा, काटा, जरूरत ही नहीं है। उठा, काटा। लेकिन उसके लिए ना होशपूर्ण रहना पड़ेगा। और होश मैंने, पूर्ण शांत, हाँ शांत अवस्था बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ, शांति और में आ मैंने जाओ। इसका है ना, मैंने कल अभ्यास भी किया। तो शिवांगी को अभ्यास हुआ, वो बोले भाई, बोले कुछ बचता ही नहीं। मैं बोला हाँ,
उठ रहा है मैं काट रहा हूँ उसको, उठ रहा है काट रहा हूँ, तो शांति हो रहे हैं हम लोग। ये इतना मस्त है। हाँ ऐसा नहीं है, फिर होशपूर्ण है ना, तो मेरी मेरी टर्न आएंगी तो फिर मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि होशपूर्ण है ना, कर्म तो कर रहे हैं ना। खाना तो खाएगा, विचार आएगा खाना खाने का तो उठेंगे, खाना खाएंगे, खाना मांगेंगे, खाना, पानी पीने का विचार है तो उठेंगे, पानी पीने जा पिएंगे, वो तो होंगे ही, क्योंकि वो तो वो तो प्राकृतिक विचार हाँ है ना हमारे। प्राकृतिक है। लेकिन उसको छोड़ के खाना खाते, खाना खा रहे हैं और इसका सोच रहे, उसका सोच रहे, उसका वो अननेसेसरी है ना, उसको उड़ा है ना। और फिर एक ही होशपूर्ण में रहे ना, इतना मस्त है वो, ओ माय गॉड, बहुत मस्त है माता जी। वो मजा है उसमें यार, बहुत मजा है। फिर मतलब मैं, ये हुआ ना, फिर भैया जी मतलब वो निर्विचार में रहते भैया जी, तो मैं वो जस्ट इमेजिन कर पाया कि यार कितना मस्त है ना। फिर भैया जी ने बोला हाँ कि कार्य करते वक्त भी वो वही रहते हैं, आया काम है, काम करो, होश के साथ काम करो, होश बना रहेगा, एंड दैट्स ऑल। अदरवाइज ये जो चल रहा है, इसका उसका ये वो मतलब बाहर में क्यों ही खेलना है ना। और नहीं खेले ना तो इतना मस्त है, क्योंकि वो डिस्टर्ब ही नहीं करता है ना, भीतर डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है ना मुझे। होता क्या है, वो उठा, मैंने इसका उसका सोचा तो हुआ डिस्टर्ब। वो उठा है, मेरे भीतर मैंने सोच ही नहीं रहा हूँ, ऊर्जा बाहर ही नहीं जा रही, वो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा, तो खत्म ना, तो भीतर ही शांत हो जाता है वो। ये बहुत बढ़िया है ये वाला। तो मन बुद्धि नहीं लगाते ना हम वहां पर, शांत हाँ, हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। हमें होश बन जाता है ना, हम होश बना के रखते हैं कि हाँ हमें शांत होना है, मन बुद्धि नहीं लगानी है, विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है ये, मतलब ये ऐसा करके भी देखे ना हम प्रैक्टिस में थोड़ा सा, आया आया आया, हम अबे आ रहे हैं ना, वो पकड़ने जा रहे हैं ना, पकड़ने जा रहे हैं ना, तो आता है, ऐसा कुछ ये नहीं किया रोज ना। की दिनचर्या में आता है, हाँ हम आया रोज ना। की दिनचर्या में करते हैं इसको। हाँ तो महसूस होता है, और वो महसूस फील भी होता होता है। है, क्योंकि विचार हाँ, नहीं कर रहे, इधर उधर नहीं भाग रहे ना, भीतर उतर रहे ना, तो शांत भी हो जाता है। शांत हो जाता है। हाँ, और वो अद्भुत शांति है वो, मस्त वाली है वो तो फिर, यही है।